नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो ईएसआईसी है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस जो कंपनी है, कॉरपोरेशन है, उसमें नई भर्ती निकल कर आई है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट है आता है। तो इसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है। 3865 पदों के लिए विज्ञापन है वो भर्ती का जारी किया गया है। एमटीएस, यूडीसी जो अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर, इन 3 पदों के लिए इसमें भर्ती है वो निकाली गई है। हर डिपार्टमेंट के लिए जो अलग अलग रिलीजन है, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, यूपी, एमपी, तो हर रिलीजन के लिए इसमें अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया। सभी के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं वो इसमें बताई गई है। टोटल अगर हम कुल वैकेंसीज की बात करें तो 3865 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें यूडीसी की है, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इन तीनों के लिए भर्ती है वो निकल कर आई है। तो कंप्लीट डिटेल है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले भर्ती का जो पूरी कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में जान लेते हैं कि हर रिलीजन वाइज कितनी वैकेंसीज इसमें आई है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये रिलीजन वाइज ईएसआईसी की जो वैकेंसीज है, यूडीसी, एमटीएस और स्टेनो की, तीनों की वैकेंसीज आप देख सकते हैं, जिसमें असम की 1 यूडीसी की है, एमटीएस की 17, स्टेनो की कोई वैकेंसीज नहीं है। टोटल 18 पोस्ट है। आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं टोटल 35 है, बिहार में 96 है, छत्तीसगढ़ में 41, दिल्ली रीजन जो रिलीजन है उसमें 557 वैकेंसीज है। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। 235 यूडीसी की है, 292 एमटीएस की और स्टेनो की 30 पोस्ट आई है। गोवा में बात करें तो 26 पोस्ट है, अहमदाबाद में 269, जम्मू कश्मीर में 9, हरियाणा में 185। तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 44 है, झारखंड में देख सकते हैं 32 पोस्ट है, कर्नाटका में 282 है, केरला में 130 है, मध्य प्रदेश में 102 है और महाराष्ट्र रीजन में सबसे ज्यादा पोस्ट आई है 594। तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं 594 पोस्ट आई है। गुवाहाटी में 18, ओडिशा में 74, पुडुचेरी में 14, पंजाब में 188, राजस्थान में 187, तमिलनाडु में 385, तेलंगाना में 72, उत्तर प्रदेश में 160 और उत्तराखंड में है 27 पोस्ट। वहीं अगर आगे बात करें तो वेस्ट बंगाल में 320 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो यूडीसी की है 1736 पोस्ट और जो एमटीएस है उसकी 1964 पद है। स्टेनोग्राफर के लिए 165 पद है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3665 पदों के लिए विज्ञापन है वो जारी किया गया। क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या इसमें आगे एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, तो कंप्लीट डिटेल है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। ये आप देखते हैं महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन का है, वहां पर ईएसआईसी महाराष्ट्र रिलीजन है उसका ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें आप देखते हैं यूडीसी, स्टेनो और एमटीएस तीनों की पोस्ट है, जिसमें सबसे पहले पे वेतन है वो आपका देख लेते हैं कि स्केल ऑफ पे आपको क्या मिलने वाला है। तो यूडीसी और स्टेनोग्राफर में आपको लेवल 4 का वेतन 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक वेतन मिलेगा। 7th सीपीसी जो सेंट्रल पे कमीशन है उसके अंतर्गत मिलने वाला है। एमटीएस की बात करें तो लेवल 1 का वेतन 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक 7th सीपीसी के अंतर्गत ये वेतन आपको मिलेगा। बहुत अच्छा वेतन इसमें मिलने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यूडीसी में आपके पास ग्रेजुएशन की पास आउट की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में आपको कंप्यूटर पे नॉलेज होना चाहिए, काम करने का जो ऑफिस सूट्स, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। स्टेनो की बात करें तो स्टेनो में आपके पास 12th पास आउट होने चाहिए। साथ में स्किल टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए कि आपके पास डिक्टेशन आनी चाहिए आपको 80 वर्ड WPM की, जो इंग्लिश की है और हिंदी की, दोनों के लिए आपको जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग है वो आनी चाहिए, जिसको ट्रांजेक्शन के लिए 50 मिनट और 65 मिनट आपको दी जाएगी। कंप्यूटर में होगी ये टाइपिंग। एमटीएस की बात करें तो 10वीं पास स्टूडेंट अगर आप हैं, चाहे आप कितने भी परसेंटेज हो, आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज है वो यूडीसी और स्टेनो में 18 से 27 है, एमटीएस में 18 से 25। ये एज है आपकी 15 फरवरी 2022 तक होनी चाहिए। अगर 15 फरवरी 2022 तक अगर आप 18 के हैं और 27 के बीच के हैं तो इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। अदर एज में रिलेशन है वो भी दिया जाएगा कि आपको 5 साल और 3 साल का, तो वो अलग डिटेल है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। अप्लाई है वो आपको ऑनलाइन करना है। 15 फरवरी 2022 है वो इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो बताई गई है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, 15 फरवरी 2022 की लास्ट डेट है। आगे हम बात करें तो इसमें सारी प्रोसेस बताई गई कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना। फॉर्म फीस है वो देख सकते हैं कि जो SC ST और PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको 250 रुपये आपको पेमेंट है वो काटा जाएगा। और जो सेकंड है
और दूसरी कैटेगरीज है ईडब्ल्यूएस और जनरल, उनको 500 रुपये आपको पेमेंट है वो करना होगा फॉर्म फीस के रूप में। इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 फेज में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट है अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट, तो इसमें आप देखते हैं यूडीसी की पोस्ट है। इसमें जो प्रीलिमिनरी आपका टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ पास होना होगा, जिसमें आपके रीजनिंग पूछी जाएगी, जो जनरल अवेयरनेस है, मैथ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस, ये पूछे जाएंगे। सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और आपका 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें 1 घंटा है वो आपको दिया जाएगा। मतलब आपकी इफिशियंसी है वो चेक की जाएगी। समय कम है तो मतलब इफिशियंसी ही चेक की जाएगी। पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में होगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फाइनल मेरिट है वो इससे तैयार नहीं होगी। सेकंड फेज है उसके लिए 10 गुना कैंडिडेट है वो पास आउट किए जाएंगे। 1:10 का रेशियो में 10 टाइम्स जो कैंडिडेट है वो इसमें पास आउट किए जाएंगे, जो फेज सेकंड के लिए जितनी वैकेंसीज हैं उनका 10 गुना। नेक्स्ट इसमें जो मेन एग्जाम होगा फेज 2, उसमें आपसे रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका रहने वाला है। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए पास आउट किया जाएगा। फेज 3 जिसको कहा जाएगा, जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट, उसमें 5 गुना कैंडिडेट है वो पास किए जाएंगे, जो सेकंड स्टेज जो एग्जाम होगा उसमें से। तो जो स्किल टेस्ट होगा वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें सिर्फ आपको पास आउट होना होगा। जो टोटल मेरिट बनेगी वो सेकंड जो स्टेज होगा फेज सेकंड, उसी के आधार पर बनेगी। जो कंप्यूटर में जो स्किल टेस्ट होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इसमें पावर पॉइंट पर आपको स्लाइड बनानी होंगी, 2 पावर पॉइंट स्लाइड बनानी होंगी जो 10 नंबर की होंगी। नेक्स्ट में टाइपिंग मैटर और एमएस वर्ड पर कुछ टाइपिंग करना होगा और उसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी। प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल विथ यूज ऑफ फॉर्मूला की सहायता से आपको एमएस एक्सेल में शीट है वो बनानी होगी। तो टोटल 50 नंबर का ये होगा आपका क्वालिफाइंग जो टेस्ट होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट। ये आपको 30 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। इसमें सिर्फ आपको पास आउट होना होगा। अगर पास आउट हो जाते हैं तो आप इसमें फेज सेकंड में जितने नंबर होंगे उसी के आधार पर आप इसमें आगे फाइनल मेरिट के लिए पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो भी बताए जाएंगे। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा उसके बाद आपका सेकंड एग्जाम होगा, इसमें देख सकते हैं यूआर के लिए 45% कैटेगरी और ओबीसी के लिए 40%। तो इसमें अलग अलग ये कैटेगरी इसमें बताई गई है। नेक्स्ट इसमें स्टेनोग्राफर की बात करें, स्टेनोग्राफर में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इन तीनों से मिलाकर आपके 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे। और इसमें आपको समय देख सकते हैं आप कितना दिया जाएगा, 70 मिनट तो दिए जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज वाले के लिए, 35 है रीजनिंग के लिए और 25 है वो जनरल अवेयरनेस के लिए। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। 10 गुना कैंडिडेट इसमें पास आउट किए जाएंगे फेज सेकंड के लिए। सेकंड फेज में होगा वो आपका स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में आपसे जो शॉर्ट हैंड है वो लिखवाई जाएगी। नेक्स्ट इसमें होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसमें भी 2 पेपर होंगे आपके। फर्स्ट पेपर में आपसे देख सकते हैं 4 सेक्शन है इसमें, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन सभी से मिलाकर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 नंबर के। जैसा कि जो यूडीसी का फर्स्ट पेपर था सेम वैसा ही ये पेपर रहेगा आपका। इसमें 10 गुना कैंडिडेट पास आउट किया जाएगा। जो पेपर सेकंड होगा वो आप देखते हैं आपका मेन एग्जाम होगा, उसमें आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का आपका रहने वालेगा। मतलब यूडीसी और एमटीएस का जो पेपर है का पैटर्न है वो लगभग सेम रहेगा। जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो थोड़ा हाई रहने वाला है यूडीसी में। तो ये आपका देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से एग्जाम की स्कीम है वो आपकी रहने वाली है। और सभी डिटेल है वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि सारा नोटिफिकेशन है वो रीड कर सकते हैं। हर जो रिलीजन है उसके लिए अलग अलग ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं ईएसआईसी की ऑफिशियल साइट पर जाकर। तो ये नई भर्ती आई है ईएसआईसी की तरफ से, बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है। लास्ट डेट है इसमें 15 फरवरी 2022। तो जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है जरूर से अप्लाई करें, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। एक इम्पोर्टेंट बात और कहते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन का सेंटर है वो इन्होंने बताया नहीं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहने वाला है। फॉर्म अप्लाई करेंगे तब शायद आपसे एक एग्जामिनेशन सेंटर है वो मांगा जाएगा, उसी के आधार पर आपके एग्जाम सेंटर है वो इसमें दिया जाएगा। और जो SC/ST वाले कैंडिडेट हैं उनको कोई TA DA जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो नहीं दिया जाएगा, इसमें इन्होंने साफ बताया है। तो ये डिटेल आई है। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप रीड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वो आप प्रोवाइड करा देंगे, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।